दिल से देश पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन। यस गाइस, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना चाहती है। जो टॉपिक थोड़ा बहुत फनी है, बट इसी के बारे में डिस्कस करना सभी को चाहिए। तो मेरे जो थॉट्स हैं मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, और प्लीज़ कमेंट करिए कि आप लोग क्या सोचते हो। तो ये जो वीडियो मैंने देखा तो उसी के लिए मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की तो हमने लगा दी है, रिजर्वेशंस फुल है 50% आई थिंक जो भी है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है, तो उसको अब कैसे ड्रैग करे। अपोजिशन कोई भी देश के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बट इसी की वजह से आई थिंक सो बीजेपी फिर से एक और इलेक्शन जीत चुका है। जो टॉपिक आई थिंक सो जो अपोजिशन लाती है वो एकदम, ना कि उनको रिजर्वेशन हटाने का कुछ सोचना चाहिए, वो और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाती है, जो कि आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होगा। बट इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है भाई, वोट की चलती है राजनीति। तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो थोड़ा आपको भी थोड़ा अच्छा और थोड़ा यूनिक लगेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या भाई? प्राइवेट मतलब अपने रुपयों से कोई, वैसे भी यार जो जनरल कैटेगरी है उनको वैसे भी गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं इतनी। वो बेचारे लोग बाहर के देशों में जाते हैं, और जिनके पास इतने रुपए नहीं होते, जो जा नहीं पाते, वो ऐसी जॉब करते हैं। और फिर जो और भी डिप्रेस होते हैं वो जाके बिजनेस चालू करते हैं। अब वो बिजनेस चालू करेंगे अपने रुपयों से प्राइवेट सेक्टर में, और उसमें भी वो रिजर्वेशन के ऊपर वो जॉब हायरिंग करेंगे। वाह, क्या क्या क्या! इसकी वजह से ना मुझे लगता है अब बीजेपी 1 साल हो रहा है और एक इलेक्शन और जीतेगी, आई थिंक 2, जब तक अपोजिशन ऐसे मुद्दे लाएगा। नथिंग अगेंस्ट, हमको भी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग, बट मुद्दे तो कुछ होने चाहिए। ये मुद्दा रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन हटाओ, ऐसा देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा। हाँ, रिजर्वेशन आना चाहिए, उसकी बात भी करेंगे, रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आई थिंक वो होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, और उसको भी मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ होना चाहिए, जैसे कि पक्का घर जिसके पास ना हो तो उसको रखिए और उसको आप रिजर्वेशन दीजिए, और उसको 10% या 20% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। बट ठीक है, ये वीडियो देखते फिर बात करते हैं। ये देखिए, तो गाइस ये था मुद्दा कि इनको रिजर्वेशन चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, दीजिए रिजर्वेशन, मैं उस पर भी मना नहीं करता, बट रिजर्वेशंस हटाइए तो गवर्नमेंट सेक्टर भी डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्राइवेट सेक्टर्स को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, बिकॉज कि प्राइवेट सेक्टर में स्किल के ऊपर हायरिंग होती है, प्राइवेट सेक्टर में निचोड़ लेता है ओनर, और इसीलिए आउटपुट अच्छा आ रहा है। हर कंट्री, हर डेवलप कंट्री में एक्चुअली में, बाहर के देशों में गवर्नमेंट इज़ ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास सारी कॉलेजेस है, सारे हॉस्पिटल्स मोस्टली गवर्नमेंट यूज़ करती है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस ओनली रिजर्वेशन, गवर्नमेंट को जानबूझ के उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, क्योंकि बेटर सर्विसेज दे सके। क्योंकि रिजर्वेशन है तो बेटर सर्विसेज नहीं मिल पाती, एक ट्रूथ है। क्योंकि आप रिजर्वेशंस में क्वालिफाइड पर्सन के जगह पे आप एक ऐसे को रखते हो जो अनक्वालिफाइड है, बिकॉज ऑफ ही इज फ्रॉम, जो भी है वो आ रहा है और वो जॉब ले रहा है। तो ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ रिजर्वेशन रखो तो नॉट मोर देन 10% और 20%। और सेकंड में तो ये सुझाव अपोजिशन को ये देना चाहूँगा, आप लड़ो, पॉइंट पे लड़ो, लेकिन पॉइंट भी कुछ वैलिड होना चाहिए। रिजर्वेशन हटाने की लड़ाई लड़ो तो आपको वोट मिलेंगे, कास्ट सेंसस हटाने की लड़ाई लड़ो तो आपको वोट मिलेंगे, कुछ करप्शन हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ो तो आपके मुद्दे ही अलग होते हैं। मुद्दा है कि रिजर्वेशन चाहिए। अब भाई ये पॉलिटिक्स पुरानी हो गई, अब रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स चलती थी। अभी का बंदा सब एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे बंदे हैं। फालतू के जो वोट आपको मिलने भी वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे इस चक्करों में। जो आपके मुद्दे हैं वो आई डोंट लाइक होंगे, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो देश हित में हो। रिजर्वेशन डाल के आप कौन सा प्राइवेट सेक्टर, अभी गवर्नमेंट का गेड़ा
कर दिया है। ना तो अच्छी स्कूल है, कौन सा हम जो भी प्राइवेट सेक्टर हमको जानबूझ के डालना पड़ता है क्योंकि अच्छी स्कूलें नहीं है गवर्नमेंट्स की। अगर होगी तो हम क्यों ये प्राइवेट सेक्टरों में स्कूल में डालेंगे। प्राइवेट सेक्टरों का ये मिसयूज़ करते हैं, उसको अपनी मनचाही फीस लगाते हैं, बट हम करें तो करें क्या, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वो रिजर्वेशन की वजह से क्वालिटी डाउन है बहुत। और आप वही चीज़ आप प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए, मुद्दा ढूंढिए तो अच्छा ढूंढिए। कास्ट सेंसस का मुद्दा, ये एनआरसी के अगेंस्ट, सारे कुछ अगेंस्ट जो भी देश हित में हो सब अगेंस्ट अगर ढूंढना है तो मैं मुद्दा देखता हूँ, जैसे करप्शन का मुद्दा जो पुल गिर रहे है उसका कुछ बताइए आप कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे, टेंडर ऐसे लोगों को क्यों दे रही है, इसके लिए आप फाइट करिए। सेकंड है कि ये रिजर्वेशंस जो चल रहे हैं उसको हटाइए और उसको आप इनकम के ऊपर रिजर्वेशंस रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर कोई इनकेस कोई कास्ट वाला है वो अगर डेवलप हो चुका है, सेकंड उसका बच्चा नहीं होना चाहिए, वो उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, फिर वो हो गया ना, तो उसके वजह उसके लिए उसके रिजर्वेशंस डिपेंडिंग ऑन इनकम होना चाहिए और इनकम में भी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास पक्का घर नहीं होना चाहिए तो उसको रिजर्वेशंस दो क्योंकि उसका मोटिव था। बट अभी सब मिसयूज़ करने लग गए हैं। आई डोंट थिंक सो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस वैसे आएगा, और आएगा तो भी आई डोंट थिंक सो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कोई भी भाई ओनर जो प्राइवेट कंपनी का वो नहीं चाहेगा कि वो हायरिंग करेगा वो कास्ट देखकर और रखेगा। प्राइवेट सेक्टर भाई निचोड़ लेता है बंदे को, 20,000 सैलरी देता है, 50,000 का काम करवाता है और वो नहीं चलाएगा, वो तो मुझे भी पता है। बट फिर भी जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे, इंडिया डेवलप थोड़ा बहुत हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, तो दैट इज़ द रीज़न। कोई भी कंट्री डेवलप होता है तो वो बिजनेसमैन के ही द्वारा डेवलप होता है। एंड यस, मोदी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। आई थिंक सो ये एक रीज़न भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना रिजर्वेशन है, सो दैट्स अ रीज़न इंडिया गवर्नमेंट जो अभी की फ़िलहाल है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब भाई अपोजिशन को उसकी भी मिर्ची है, मतलब ऐसे मुद्दे लाते हैं ना जिससे मतलब वो हारने के लिए नहीं आते मुद्दे, वैसे लेके आते हैं जो कोई भी इंसान को पता चल जाए भाई क्या है। अभी भी पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, सबके पास 5G फ़ोन है, सबको पता है भाई रिजर्वेशंस लाके क्या होगा। अच्छा, इसका मिसयूज़, इसका फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान ज़्यादा है। रिजर्वेशन प्राइवेट में भी लाओगे, काम स्लो डाउन होगा, धंधा स्लो डाउन होगा, धंधा स्लो डाउन होगा, कंपनियां बंद होगी, कंपनियां चलाएगा कौन? स्किलफुल वर्कर ही चलाएंगे ना। गवर्नमेंट सेक्टर्स वाई परफॉर्मिंग पुअर, और क्यों देना पड़ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में? हर जगह क्या प्रॉब्लम है सोचिए। ना तो हॉस्पिटल अच्छी बना पा रही है बिकॉज ऑफ यही चीज़ है, ना ही अच्छी स्कूल है। एक्चुअली गवर्नमेंट को ना स्कूलों में बहुत काम करना चाहिए। स्कूल बाहर के देशों में, जैसे मैं कनाडा में, बाहर के देशों में ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस आर ऑलमोस्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, और जो भी बाहर की जो फीस आती है वो गवर्नमेंट के पास आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है कोई अच्छी ढंग की। बाहर एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट सब रन करती है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अब जो भी अच्छा है, जो अच्छा कमाता है वो प्राइवेट सेक्टर में पड़ता है। अब इसका मिसयूज़ क्या है? प्राइवेट वाले मन चाहे फीस लगाते हैं बिकॉज वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अगर इधर गवर्नमेंट थोड़ा इम्प्रूव करे तो फिर ये जो फीस है, जो मनमाही फीस लगाते हैं वो कम होगा। अगर गवर्नमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है और रिजर्वेशंस कम करने की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर को हायर करने की ज़रूरत है, ना कि रिजर्वेशंस उन लोगों को दो उनको हेल्प की ज़रूरत है तो इनकम पर रिजर्वेशंस देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे, बट ये मुद्दा मुझे थोड़ा सा फनी लगा, तो मुझे आपकी राय चाहिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? ये प्राइवेट सेक्टर बेचारा वैसे ही जनरल वाले ही होते होंगे बेचारे, जिनसे कुछ नहीं होता, वो धंधा करता है, वो धंधा भी वैसे ही बंद हो जाते हैं। 90% बिजनेस इज क्लोज्ड। उसके रुपए नहीं देंगे गवर्नमेंट वाले, रुपए ना सैलरी, हाँ सैलरी में रिजर्वेशन, भाई रिजर्वेशंस अगर देना है उनको, पगार भी देना है, तो फिर नुकसान भी गवर्नमेंट का फिर होना चाहिए। भाई बेचारे ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बाहर जाना पड़ता है, ज़्यादातर बाहर भी नहीं जा पाते, जिनके पास रुपए नहीं वो वैसे ही प्राइवेट सेक्टरों में कुट रहे हैं। अब उधर भी तुम ले आओ तो वो जो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे वो नौकरी भी कर रहे हैं वो कंपनियां भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आएगा नहीं इतना। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि वो परफॉर्मेंस नहीं करते, बट स्किल्ड
इज़ नेक्स्ट लेवल। जो स्किल्ड पे जो कंपनी चलेगी वो स्किल्ड पे ही चलेगी भाई। ऐसा नहीं है कि तुम कास्ट पे ले आओ, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे प्राइवेट वाले ऐसा करेंगे भाई। उनको परफॉर्मेंस ही चाहिए, उनकी मीटिंग होती है, हर महीने की मीटिंग होती है, परफॉर्मेंस नहीं होता तुरंत नेक्स्ट हायर करेंगे तो नेक्स्ट महीने निकाल देंगे। प्राइवेट वाले परफॉर्मेंस के सिवाय कुछ नहीं देखते भाई। तो ये मुझे तो, लेकिन ये जो मुद्दे निकालते हो ना, आई मीन वेरी मतलब फ़नी होते हैं। ऐसे मुद्दे निकालते हैं भाई, मुद्दे भी लाओ तो हमको भी लगे कि यस कुछ हो रहा है, पोजीशन भी स्ट्रांग है। अब जैसे कि ये करप्शन का मुद्दा, जो आई थिंक सो गवर्नमेंट को बहुत देखना चाहिए। पुल जो गिर है, ब्रिजेस जो फॉल डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस पर मुद्दा होना चाहिए। फिर ये रिजर्वेशन निकालने के मुद्दा होना चाहिए। फिर ये वक्फ बोर्ड का ये जो चल रहा है, ये वक्फ बोर्ड में थोड़ा चेंजेस करके इसका मुद्दा होना चाहिए कि भाई इतनी सारी ज़मीनें आई कहाँ से, ये सब चेक करो। ऐसे मुद्दे निकलो जो लगे कि यस अपोजिशन इज़ वेरी स्ट्रांग। अब तो ऐसे मुद्दे लाते हो जिससे यार पढ़ा लिखा जो बंदा है वो थोड़ा समझता है। अब तो मुझे लगता है कि जो देखता है उसको भी पता है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट गुड फॉर कंट्री। वो भी बोलता है भाई रिजर्वेशन हटाना चाहिए, इनकम पे रखो, रिजर्वेशन रखना ही है। तो भाई देखो, अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही, पॉलिटिक्स भी थोड़ा चेंज करो। मैं तो यही बोलूँगा, करना ही है तो ऐसी पॉलिटिक्स करो जो लगे कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, देश के हित में है वो। बस मेरा तो भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बट मेरा ये ख्याल था और मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो और बताइए कि क्या आप लोग सोचते हो। बट मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में कभी आ पाएगा, ये मेरे सोच है। प्राइवेट वाले भाई परफॉर्मेंस ये हायर भी करेंगे तो वो बंदा भी नहीं चले पाएगा। जो गवर्नमेंट में जो शांति होती है, बैंक ले लो या कुछ भी ले लो, आओ लंच चल रहा है, अरे आओ डिनर चल रहा है, प्राइवेट वाले में आओगे वो बंदा उसको पता चल जाएगा क्या होता है। 8 घंटे का काम कैसे 12-12 घंटे करवाते हैं इंसान। आओ प्राइवेट में। यस, प्लीज़ कमेंट करिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस था, मे बी आई एम रॉन्ग, राइट, मे बी आई डोंट नो, बट मेरा थिंकिंग ये था कि गवर्नमेंट अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए और रियल मुद्दे लाए। इससे तो आप लोग सामने वाले को जिता रहे हो फालतू में, ठीक है। तो यार मुद्दे लाओ, स्ट्रांग लाओ, और इंडिया के फेवर में होने चाहिए मुद्दे। और मैं भी चाहता हूँ गवर्नमेंट की चीज़ें ज़्यादा चले तो ही देश प्रोग्रेस करेगा। जितना गवर्नमेंट का होल्ड होगा उतना कंट्री स्ट्रांग होगा। बट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन के चक्कर में परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, चेंज करना पड़ेगा। आप सोचिए और मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टिल नाउ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।